जो जमी है देखो सूख रही है, मूंगफली पड़ रही है। तो भजनलाल जी को मैं बीजेपी को जरूर सपोर्ट देता हूँ, लेकिन उस समय भजनलाल जी ने ये बोला ना, ये गलत बोला है। ये सब किसान है ना राजस्थान में, सबों के लिए ये देश पहुंची। तो 20 ये डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, इसका दर्द हो रहा है। हाँ दाब दे मत नहीं नहीं मजा आवे। डाणी है एकदम बढ़िया मस्त बनी हुई है। और ये अंदर का व्यू है, अंदर सारी सुविधाएं बनी हुई है। देखो ये देखो, इसको अगोर बोलते हैं। बाकी ये तो देखो गाइज, ये नहर का पानी आया हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज देखो हम आए अपने जीजा जी के खेत पर। और ये देखो सुबह सुबह मौसम है, अभी देखो सुबह के 7 बज रहे हैं। और गांव का खेत का मौसम बहुत ही बढ़िया है। उनके देखो नहर का खेत है, आप देख सकते हो पीछे। और ये उनके पीछे ढाणी भी है। ये देखो छोटी सी कुटिया है और ये कुतिया। ये कुटिया है और ये पास में कुतिया। ये उनकी पालतू ये है बेबी लेडीज कुत्ती। इसका नाम है, क्या नाम है आपका? यार इंग्लिश में बता रही, समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें उसको हिंदी में बता दो। ये पता नहीं क्या बोल रही है, इसे सुनते हैं ये क्या बोल रही है। अपना नाम बताओ, नाम। व्हाट इज योर नेम? ओ, नाम इंग्लिश में, इसका नाम है बेबी डार्लिंग। तो अभी ये क्या इधर ही रहती है और बाकी खेत की सिक्योरिटी करती है। और अभी हम आगे जाते हैं। आज ये बहुत अच्छी है लेडीज कुत्ती, ये खेत की सिक्योरिटी रखती है। नाम बता दो, आप क्या काम करती हो इधर, ये भी बता दो सबको। बहुत अच्छी है, नाइस नाइस टू मीट यू। और पीने के लिए पानी की सुविधा भी है। देखो ठंडा ठंडा पानी है, वाटर कूलर से लेकर आए हैं और बर्फ डाल कर ठंडा कर लेते हैं। ये नहाई नहीं है ना, तो इसको थोड़ा नहला देते हैं। ये ले नहा ले। ये देखो बस नहा ली, अब भाग जाओ। गाइस अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि खेत में नहाने की सुविधा तो भाई साहब आपको ही पता है। यहाँ के डिग्गी बहुत बड़ी है और एक पास में कुंड है, वहाँ पर नहाएंगे अभी। और डिग्गी भी आपको बताता हूँ, बहुत गहरी डिग्गी है। ये देखो बहुत गहरी डिग्गी है। और इसके पास में ये देखो अगोर बनाया हुआ है। ये देखो अगोर का मतलब होता है बारिश का जो पानी होता है ना। ये देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बहुत बड़ा गोर है वहां तक। तो ये जो पानी बरसात का पानी होता है वो पूरा डिग्गी में अपना आप ही आ जाता है। इसको अगोर बोलते हैं। बाकी ये तो देखो गाइज, ये नहर का पानी आया हुआ है। और ये जो डिग्गी है वो 20 फुट गहरी है और 100 बाई 100 लंबी है। 100 फुट चौड़ी, 100 फुट लंबी और 20 फुट गहरी। अगर कोई इंसान अगर तैराक है तो ठीक है, बिना तैराक वाला तो इसके अंदर कोई जाएगा भी नहीं। हम तो देखो ये करंट वाली तार है, देखो इसके बाहर ही खड़े हैं। में तैरने का तो मन बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करे यार, तैरना भी नहीं आता। और यहाँ पर चीजों ने पूछा ही नहीं है सेफ्टी, ताकि आप बैठ के सीधा स्नान कर सके। और ये देखो हाथ से बनी हुई कुंड है। और इसमें देखो सिर्फ पानी का, ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो ये देखो ये जो पानी है एकदम साफ करके पीने के लिए भी यूज़ लेते हैं और हर काम में यूज़ ले सकते हैं। और ये नहर का पानी ये खेत में यूज़ होता है। हम देखो नहाने के लिए आ गए हैं, बढ़िया खेत में मस्ती से नहाएंगे। ये देखो कुंडी से पानी भर लिया है हमने एकदम बढ़िया छान कर। और ये कढ़ाई है। तो क्या नारायण कैलाश भाई आपका नहाने का विचार है क्या? नहाने का विचार है, तो नहाने एकदम बढ़िया इधर छाँव में बैठ कर। ये देखो इधर मूंगफली भी उग रही है बढ़िया। मूंगफली का विश्लेषण बाद में करेंगे, पहले नहा लेते हैं। ये देखो पानी भर लिया है, एक भरकर और लियो, एक दो भरकर और लियो। 3 जने हैं तो 10 बाल्टी चाहिए। पानी बहुत है, पानी की सुविधा बहुत है। गाँव में अक्सर यही होता है, पानी की सुविधा ज़्यादा होती है। शहरों में तो क्या है, 1-2 बाल्टी आते ही मीटर चालू हो जाता है। इसमें पानी इकट्ठा करें हम, बड़ी बाल्टी तो है नहीं, इसमें भर रहे हैं। देखो लेके आ रहे हैं, पानी भर रहे हैं बढ़िया, ठंडा ठंडा पानी है नहाने के लिए। ये देखो एकदम बढ़िया लोहे की ये चादर है और ये है गमछा वगैरह। और इसमें देखो निरमा घड़ी साबुन है। और राजस्थान की जान शान कहने वाली ये केजी देखो बिना पानी की कई वर्षों तक रह सकती है।
और हालांकि यहाँ पर तो अभी पानी की फुल सुविधा है। तो गाइस अभी देखो एकदम बढ़िया हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए, एकदम बढ़िया रेडी। लेकिन कपड़े है ना वो हमने सेम ही पहन लिए क्योंकि हम कपड़े लेकर के आए नहीं थे। और अभी हम ढाणी के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो पीछे ढाणी है। और कैलाश भाई एकदम तैयार हो गए? तैयार हो गए क्या? तैयार हो गया। जीजू जी खेत में आए, इधर फौरे हैं, पाइप है इधर, मूंगफली फावड़ियाँ भी निकल रही हैं यहाँ पर। और आप पहले तो आए होंगे ना? पहला तो अभी नहीं आए, इससे पहले पिछली साल तो आए है ना? पिछले साल आए हैं, चना पावड़ा था तब। चना फावड़ा तो मैं मूंगफली और ये है ढाणी, देख सकते हो गाइस। अंदर का व्यू भी बताते हैं आपको थोड़ा बहुत। और ये देखो ढाणी है एकदम बढ़िया मस्त बनी हुई है। और ये अंदर का व्यू है। अंदर सारी सुविधाएं बनी हुई है। देखो रसोई का सामान है, ये देखो ढोलकी है, और इधर ये देखो खाना बनाने का चूल्हा है, बाकी सारा सामान पड़ा है। और देसी कुटिया है। और ये देखो करंट का सिस्टम है, लाइट वाइट सब पूरी इधर पूरा सिस्टम है। पंखा भी है, पानी की सुविधा, मटकी, जरूरी कैंपर, सब सुविधाएं हैं ढाणी के अंदर। गांव का देसी जीवन खेत का बहुत अच्छा लगता है। और इस साइड में आप गाइस देख सकते हो अभी मूंगफलियां का देखो फिलहाल बीजान किया हुआ है। और इनको अभी सख्त पानी की ज़रूरत है। अभी देखो हर जगह थोड़ी थोड़ी कहीं पे उग रही है खालियों में। ये देखो ये भी एक मूंगफली का पौधा है छोटा सा। बाकी ये देखो हल्की फुल्की आपको हर जगह नज़र आएगी। ये देखो ये भी मूंगफलियाँ हैं। जब महीने भर बाद हो जाएगी ना तो इसका फैलाव बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो मूंगफलियाँ अभी उग रही है। अभी हम जाते हैं मूंगफली देखने के लिए। आगे मूंगफली का बीजान किया हुआ है तो मूंगफली देखने के लिए जाते हैं। मूंगफली की क्या हालत है। वो पहले मैंने आपको जो बताई थी वो तो थोड़ी थोड़ी उग रही है, लेकिन वो अभी हम आगे देखने के लिए जा रहे हैं वो काफ़ी है। वो लगभग 20-25 दिन हो गए उसको कोई भी, वो भी अच्छी है। और देखो इस साइड में मूंगफली का बीजान किया हुआ है, इधर बढ़िया है। और जीजो जी देखो खाड़े में बैठे हैं। बैठे क्या हो? ये साहब पे बारिश है, बारिश नहीं आई क्या? नहीं देखो आप मूंगफली है साहब को पड़ेगा। मूंगफली में देखो पानी की बहुत कमी है। ये सब इनको रेत तो बढ़िया। तो नहर का भी पानी नहीं आता। तो भजनलाल जी को मैं बीजेपी को जरूर सपोर्ट देता हूँ, लेकिन उस समय भजनलाल जी ने ये बोला ना, ये गलत बोला है। ये सभी किसान है ना राजस्थान में, सबों के लिए ये देश पहुंची। तो 20 मूंगफली का देखो अभी बीजान हो गया है। और बढ़िया थोड़ी हल्की फुल्की मूंगफली भी हो रही है। बारिश की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है। तो देखो बैठे हैं जीतू जी, बस बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो बारिश का तो इंतजार कर रहे हो, वो तो चलो आएगी, वो तो कुदरत की देन है, भगवान की देन है। वैसे नहर का पानी है सरकार की तरफ से आपको कुछ आता है कम से कम 20-25 दिन बाद। और सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा या फिर सरकार की तरफ से आपको कुछ फायदा हो रहा है? 4 साल हो गए मुआवजा वगैरह कुछ नहीं और कुछ पानी के लिए कोई मतलब डिग्गी वगैरह मिला। कोई वगैरह खुद पैसे से बनाई है। खुद ही बनाई है क्या? ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आपको कुछ पैसे मिलेगा नहीं। अच्छा, जमीन हमारे ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। मतलब जमीन ऑनलाइन नहीं है तो फिर ऑनलाइन नहीं है तो ये ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब फॉर्म ऑफलाइन हुआ तो जो है नहीं हुआ। मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं, हमारा पर है और इनकी पर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 1 रुपए भी नहीं मिला। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना न्यूज में आ रहा था कि भजनलाल सरकार बता रहे हैं कि जो किसान लोग होते हैं वो मतलब 20-25 दिन या महीने भर काम करता है और पूरा धान ले लेता है। तो ये क्या बात सही है क्या? ये बात सही नहीं है। मैं बीजेपी का आदमी जरूर हूँ, लेकिन उस समय अपना मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ये बोला कि किसान साल में या 20 दिन ही जाता है। तो 20 दिन कैसे जाएगा? 20 दिन में कोई धान उसको 24 घंटा खेत में काम करना पड़ता है। जंगली शुअर आते हैं, जंगली सुअर आता है, करंट और का। नीलगाय आती हैं, और हाँ। यहाँ पे घास भी है, इसमें थोड़ा थोड़ा होता है वो हाँ। जिसे निदान बोलते हैं मारवाड़ी में। हाँ। अभी नहीं है, बाद में वो भी काटना पड़ता है। और फुल मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बावजूद ही भजनलाल जी ने बोला कि उसमें हम किसानों को बहुत दुख हुआ। तो ये तो बात गलत है क्योंकि बहुत गलत बोला। 20-25 ठीक है, वो भजनलाल जी को मैं बीजेपी को जरूर सपोर्ट देता हूँ, लेकिन उस समय भजनलाल जी ने ये बोला ना, ये गलत बोला है। ये सभी किसान है ना राजस्थान में, सबों के लिए ये देश पहुंची। तो 20-25 दिन में धान थोड़ी पकता है। नहीं पकता है, वो बोल रहे हैं 20-25 दिन में मकान ही नहीं बनता। 20-25 दिन जाता है, एक बार सिंचाई देता है पानी, हाँ। उसके बाद कटाई के समय जाते हैं। तो फिर तो उसको ये पता नहीं खेत की रखवाली कौन करता 10 है? मिनट भी आके यहाँ पे देखो धूप में काम करके, वो तो बात सही है। वहाँ पे आपको कुर्सी पे बैठा दी, आप किसानों के बारे में गलत बोल रहे हैं। हाँ। बहुत गलत बोला है। तो भजनलाल जी सरकार, जो भजनलाल खुद है तो वो किसान आदमी थोड़ी है, उसको पता ही नहीं है तो कैसे नहीं, वो किसान नहीं है, वो उसने ये तो बहुत ही गलत बोला किसानों के बारे में। हाँ।
इसलिए जो हम क्या क्या किसान अगर गांव का आदमी नेता होता ना तो उसको पता होता है भाई यानी कितना। उसको ये बोलना चाहिए कि किसानों का फसल नष्ट हो रही है, बारिश नहीं होती है, हाँ हो सकता है सिंचाई का पानी नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ न कुछ मुआवजा करो, केसीसी माफ करो किसानों की। बिल्कुल। ऐसा नहीं बोला उसने, सिर्फ किसानों के बारे में गलत बोला है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। 25 दिन में तो आपको नहीं पता नहीं, है जो 25 दिन में तो क्या है, इसमें तो पूरे 24 घंटा, 8 महीने, मूंगफली कम से कम 6 महीने 6 महीने बाद पकती है। 6 महीने बाद और बनती है। 6 महीने में 24 घंटा कहीं भी जा नहीं सकते, खाना टाइम से नहीं खा सकते। अब आपको लगता है ये देखो उस साइड में भी देखो अभी गाय है और गाय है, गायों को अब रुपाली के लिए अब उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या कि मूंगफली अभी सारी खा जाएगी। तो 24 घंटे खेत में रहना पड़ता है। रहना 24 घंटे पड़ता है, पानी जब आता है तो रात हो चाहे दिन हो, खाड़े लगाने के लिए, पाइप फुहारे लगाने के लिए। और इधर लाइट अभी की देखो व्यवस्था नहीं है। जमीन पूरी सूख रही है, कम से कम पानी अभी चलाना देखो पड़ता है। पानी ये कितना मांग रही है, बहुत पानी मांग रही है और ये जमीन पूरी बारिश सूख रही है। बहुत मांग रही, कहाँ है? ये देखो सूखा पड़ा है। पूरा ही सूखा पड़ा है, ये देखो बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, पानी है ही नहीं। हाँ। और इस राय में कैलाश जी आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो क्या कहना चाहती हूँ, जमीन है देखो सूख रही है, मूंगफली पड़ रही है, पानी विशेषकर मांग रही है और मिट्टी भरूड़ी है पानी से, लाइट की व्यवस्था नहीं दे रही। लाइट है ही नहीं आसपास में। कुछ नहीं है लाइट। लाइट होगी तो किसानों को कुछ फायदा हो जाएगा। लाइट नहीं है ना, विशेष बात यही है ना। लाइट लाइट में क्या टैंकर से चलाते हैं तो टैंकर से कम वो घंटे 1,800 का घंटे का 1,800 रुपये ले लेता है। किसान क्या करे? कमाएगा या उनको देगा, फिर एक घंटे वो कितना ले लेगा? जाएगा फिर टैंकर वाला ही। और क्या। ये मेहनत सारी पीछे ही रह जाएगी। देखो खेत में देखो जब किसान होता है मेहनत तो अपनी पूरी खुद करता है और लास्ट में जब मंडी में जब धान जाता है तो उसमें वहाँ कोई पे भाव भी नहीं मिलता। वहाँ पे किसान की मन मर्जी बोली नहीं आती है। मन मर्जी अपना करनी है। वो अपना मन मर्जी करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं और हाँ हमारा माल दूसरा बोली लगाते हैं। क्या दूसरा माल बोली लगाता है या टोकन के भाव मिल जाते हैं। टोकन के भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। वहाँ पे जो व्यापारी होता है वो खुद अपना दे देता है माल, माल दे देता है ना, और हम लोगों को वापस हटा देता है, ये सही नहीं है, ये मूंगफली सही नहीं है। उनको क्या पता आगे। व्यापारियों का ही होता है, उनका ही चलता है। और डायरेक्ट कोई लेता नहीं, गवर्नमेंट नहीं लेते। खुद लेती नहीं है। और टोकन के भाव होते हैं तो वो बस लिमिट के होते हैं, हाँ वो होते हैं। पूरी लेता नहीं है। यार अभी मूंगफली का मन मर्जी भाव होते हैं, किसी के तो 4,000 बिक जाती है, किसी की 5,000। वो अपनी किसी मन के मर्जी 6,000 अलग अलग है। अब मन मर्जी ये करते हैं। चुकाई की रेट पता अलग है कि है। आज इतने में लेना है, कल इतने में लेना है। किसान क्या करे, मेहनत 24 घंटे मेहनत करते हैं और क्या। और अभी हम देखो खेत के इस साइड में जा रहे हैं कुछ सर्वेक्षण करने के लिए, और आगे तार भी ढीली है वो भी थोड़ी टाइट करेंगे, क्योंकि रात को है ना जंगली सुअर आते हैं, तारें भी तोड़ देते हैं। झटका मशीन लगाई हुई है फिर भी वो उधर से निकल जाते हैं, तोड़ देते हैं। और ये देखो आप जगह जगह देख सकते हो सुअरों के, ये सुअरों के उसके रोजड़ा बोलते हैं, नील गाय उसके पैर हैं। और रात को मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग नस्ल के आते हैं जंगली जानवर, और ये फसल को खाते हैं। तो उधर थोड़ी तार ढीली है वो सही करके आते हैं। और ये देखो इस साइड में आप देख सकते पूरा, ये देखो एरिया ही खाली कर दिया। ये रात को देखो इधर गटर मस्ती करते हैं, एकदम बढ़िया कबड्डी पाना रमते हैं। ये है ही नहीं इधर, देखो सारा खा गए, बिल्कुल ही नहीं है। खेत तो वैसे बढ़िया है लेकिन खेत में देखो जंगली सुअर होते हैं ना, रातें काली करनी पड़ती है इंसान को, किसान लोगों को। और ये देखो नहर का खाड़ा है, पानी इधर से आता है और इधर से आता है, और जब अलग अलग रूणी में डालना होता है तो इधर से कट करके एक रूणी में डालना होता है। जब ये पूरी रूणिया में पानी आ जाता है, मतलब यहाँ से पानी आता है और इस साइड में डालना है तो यहाँ से देखो कट करना पड़ता है फावड़े से, और फिर इधर से पूरे में पूरी रूणिया में पानी जाता है। इनमें तो देखो आराम से देखो ब्राइटनेस होती है तो क्या आराम से पानी लगा सकते हैं। अगर रात को पानी आए ना तो रात को आप देख सकते हो अंधेरे में किसान कैसे लगाते हैं पानी, वो भी काफी कठिन और मेहनत भरा काम होता है। पेड़ में देखो जो रोजड़े ये आते हैं, नील गाय आती है, सुअर आते हैं, उनके खुरों से या फिर खा पी के ये देखो मूंगफली सारी सूख गई, सारा नुकसान कर दिया। ये देखो अभी ये इतने देखो कम से कम 7-8 पौधे हैं, ये अगर इनकी मूंगफली लगती तो 2-4 किलो हो जाती, लेकिन अब ये देखो इतना नुकसान हो गया ना। और यहाँ पर देखो इधर से ये इधर अभी मूंगफली का बीजान किया हुआ है, अभी उगी नहीं है, 3-4 दिन हुए, थोड़ी बहुत उग रही है, इधर से उग रही है।
उगी नहीं अभी तक है ना। वो ना पानी चाहिए डरे यार दूध खतरे पानी है को नहीं जो कहीं गम क्यों गए। अरे जो ठिकाना है वो अब क्या जोर है वो उधर? अरे देखो मूंगफली नीचे निकल रही है मूंगफली वो पड़ी है ना गोटो पड़ी है ना देखो। एक और तो ये तो पानी मांगे तो ऊपर पानी नहीं है पानी मांग रही ये है देखो नीचे नीचे जमीन के अंदर अंदर मर जाएगी ये देखो फुल तीसवारी कर रही है। जमीन ज्यादा धूप पड़ेगी तो गोटा अंदर ही रह जाएगा गोटा अंदर ही ये जो है ना अंदर उबड़ ये जाएगा ऊपर, ये है ना। ये बाहर नहीं आएगा मोटा तो नहीं रहेगा। ये देखो ये दाने दाने से निकल रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा ये देखो कोई कहीं पर हुआ है। ये और पड़ा है पर बारिश नहीं है ना नहीं आएंगे तो गोटे अंदर ही रह जाएंगे मूंगफली के। इधर से देखो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया रात को देखो। इधर से क्या कि हम तो सो गए थे और बाद में इधर देखो सूरज ज्यादा आ गए थे। ये देखो बता रहे हैं कि इधर ज्यादा नुकसान हो गया था। और ये जो पास में खेत है और उसमें देखो ये इसमें मूंगफली वगैरह डिजाइन किया हुआ नहीं है तो उसमें देखो गाय आती है बहुत ज़्यादा और नील गाय आती है और सुअर भी आते हैं। और इधर से तारबंदी भी की हुई है ये देख सकते हो तारबंदी की हुई है फिर भी झटका मशीन वो करंट वाली से भी आ जाते हैं। वो चालाक होते हैं रात को नीचे से गड्ढा खोद के ही आ जाते हैं। और इस साइड में देखो गाइस ये चूहों की बिल भी है देखो चूहे भी आते हैं ना मूंगफली का नुकसान कर देते हैं। ये देखो पाइप लेके आ रहे हैं पाइप का इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पर और लाइन लगा रहे हैं अभी फुहारे चालू करेंगे। ये देखो मूंगफली का भी बीजान किया है और कौवे देख लो मूंगफली का बीजान किया है गड्ढों में से खोद खोद के खा रहे हैं मूंगफलियाँ। और कैलाश जी बैठे आराम कर रहे हैं और इधर देखो फुहारा भी इकट्ठे कर दिए एक जगह पर। क्या हुआ रे इसके देखो चोट लग गई है देखो रात को कहीं से फीड करके आई है कहीं करंट वरंट लगा है देखो इसके नुकसान हो गया। ये डॉक्टर साहब इसका इलाज करो दर्द हो रहा है क्या दर्द हुआ है इसका। ढोके माथे में लता भी नहीं दर्द हो रहा है दर्द। दावीर पग दाव पेट दुखे पेट दावीर पेटवा दुख रहा है का माथा दुखे ही रे माथा माथा दाब रही रे माथा दाब। ये डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं इसका दर्द हो रहा है। हाँ दाब दे माथा इतनी मजा आवे माथा दाब कान खान से कटका काट। इसका माथा दर्द कर रहे हैं दूध की सुराई नहीं है ये गला दाबेंगे हम गलता मर्जी ला के सिक्योरिटी कौन करे डांस करे डांस कर मस्ती बहुत हो गई है अब नाश्ता करते हैं बढ़िया। चलो खेत की रुखवाड़ी करके आओ अब जाते हैं गाइस नाश्ता करने के लिए। देखो इसका गिलास हो गया गिलास में इसको देखो खाना खिलाएंगे। हाँ ये कहीं गिरा आज चला दे 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 एक ऊंची कर डांस कर ऊंची कर नासी कर बाप दे ऊंची कर ये देखो मैं खिलाता हूँ ये लो ये लो ये लो रोटी ले जे बिस्किट खा ले बढ़िया गर्मा गर्म देसी वाह वाह दही। देखो एक काली कुतिया और रहती है उसको भी देखो रोटी खिलाते हैं बढ़िया मस्त नाइस। इसको भी भूख लगी है उसको गोरी को तो खिला दी है इसको भी खिलाते हैं ले जा ये ले खा ले। तो गाइस खेत का टूर हो चुका है और अब जा रहे हैं हम गंगापुरा गांव और उसके बाद जाएंगे हम गांव। तो ये देखो करंट की तार है चालू है ये क्या साथ में चलेगी क्या आजा ये कहाँ चलेगी जाते हैं। हमारी मोटरसाइकिल इधर ही पार्किंग की हुई है ये देखो इधर पार्किंग की हुई है। हम देखो आए हैं इधर ये नहर के पास में ये नहर कौन सी है जो पास में ये लाका सर लिफ्ट है तो
लाखासर लिफ्ट है और उसके पास में ये देखो डिग्गी बनी हुई है। सरकारी डिग्गी तो जीजा जी ये डिग्गी कौन सी है, इसको क्या नाम बोलते हैं? आ सरकारी डिग्गी है खेतर में अब जो फवारा हूँ सप्लाई दे पानी फव्वारा से आड़ा हूं सप्लाई? ज्यादा बर्बाद हुआ पानी हाँ जमीन सुसे करे हाँ, इरे बजूं अब हो सके 2 या 4 महीनों में तैयारी कर रहे हैं 2-4 महीनों में। ये सरकारी मकान नहर का बन रहा पानी है। आता था इसके हाँ, अंदर? नहर का पानी जो बाद में नहर का पानी आएगा इसमें डाल देंगे उसके बाद वो पाइप से पूरे खेतों में सप्लाई करेगा। ये भी बहुत गहरी गहरी कितनी है? बहुत गहरी है 100 फुट से ज्यादा? ये 100 फुट 100 होगी, 30-40 फुट तो हो जाएगी। तो भी काफी गहरी है और डिग्गी ये है। बाद में खेतर में यानी पानी की सप्लाई होगी पूरे हर खेत में हर खेत में डायरेक्ट पाइप से होगा ना? पाइप से हाँ। लाइट लगती है बताइए। ये अभी इधर हम आए हैं और ये पास में ये देखो लाखासर, ये इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है और ये लाखासर लिफ्ट। अभी देखो फिलहाल देखो पानी बिल्कुल ही नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल पूरी सूखी हुई है और बहुत ही लंबी है। ये देखो इधर से देखो, इधर से देखो, पूरी सूखी है अभी। बाकी अलग अलग जगह पर मोगे बने हुए हैं, मोगों से पानी जाता है सीधा। मोगा एक तो और वो तो दिख रहा है, वो देखो इसमें भी मोगे से पानी जाता होगा। हाँ मोगे से वहाँ लाइन लगो आके मोगो लगो हाँ। फिर मैं जाऊँ हर डिग्गी ये देखो गाइस कुछ खेत है, ये देखो बंजर ज़मीन वाला है, इधर पानी नहीं लगता। और इधर ये देखो बजरी की खाने भी हैं, पीछे क्लास भी आ रहे हैं। आओ समझिए। हम हमरा को ए फर बुआ सुदे तो बुआ सुदे भली ना नहीं आज तो हमारे घर खड़ी लाके तो ठीक है रामा समा मान्या और बड़े कदी आया बिल्कुल आवा सा टाइम मिली जाए बिल्कुल आ। ठीक है चलो ठीक है। अब तो गाइस अब देखो हम निकल रहे हैं गंगापुरा से। यहाँ पर देखो खाना वाना हो गया है, राम 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 करो। और किला जी के देखो बढ़िया तिलक निकाल दिया है, जुआरी दे दिया है और ये अपने जीजा जी का घर है। और अब जा रहे हैं माधुगढ़, इनकी बुआ सासू है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना गाइस, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, यार वो तो लाइक करना, कमेंट करना। और आज का वीडियो के साथ में कैलाश जी है, बहुत अच्छा है। पहली बार कैलाश जी साथ में है, खेत में जाके बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। सबको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।